प्यारे मित्रों, आजकल के बच्चे माता पिता के सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता से अनादर करते हैं, बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों को अच्छी बातें अच्छा नहीं लगती, बुरी बातें अच्छी लगती हैं। एक बार आपका बच्चा बुराई की राह पर चला गया तो उसे सही दिशा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें बच्चों की माँ बाप की गलती होती है। वह संस्कार देने के समय अपने काम से व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, आज का यह कथा आप सभी लोगों के लिए है। माता पिता इससे जरा ध्यान से सुने और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। चलिए बताते हैं बच्चों को सही संस्कार देने का समय कब है। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए कथा को आरंभ करते हैं। कहते हैं कि बीज जैसा बोया जाता है, पेड़ भी वैसा ही बनता है। यदि बीज मीठे फल का है तो पेड़ भी मीठे फल ही देगा, और यदि बीज कड़वे फल का है तो पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन फल कड़वे ही देगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों के जीवन में बचपन से डाले गए संस्कार उनके जीवन का भविष्य तय करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पंडित रामदास जी नाम के ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। वे गांव के मंदिर में पूजा पाठ करते और बच्चों को शिक्षा भी देते। एक दिन गांव के कुछ लोग पंडित जी के पास आए और बोले, पंडित जी, हमारे बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनमें आदर संस्कार नहीं दिखते। हमें बताइए कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने का सही समय क्या है। पंडित जी मुस्कुराए और सबको पास बिठाया। उन्होंने कहा, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का समय जन्म के तुरंत बाद से शुरू हो जाता है। जब बच्चा गोद में होता है तब वह बोलना नहीं जानता, पर सुनना और महसूस करना जानता है। माँ के गर्भ से लेकर 5 वर्ष की आयु तक बच्चा जैसे वातावरण में पलता है, वही उसका संस्कार बन जाता है। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, पंडित जी, क्या सचमुच गर्भ में ही संस्कार शुरू हो जाते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में इसका सुंदर उदाहरण है। अभिमन्यु जब माँ सुभद्रा के गर्भ में था तब श्री कृष्ण ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला सुनाई। अभिमन्यु ने गर्भ में ही यह विद्या सीख ली। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में वह वीरता से चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। देखिए, यह है गर्भ संस्कार का प्रभाव। इसके बाद पंडित जी ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक बार एक माता अपने बेटे को लेकर मेरे पास आई और बोली, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, गाली देता है, चोरी करता है, कृपया इसके संस्कार बदल दीजिए। मैंने पूछा, तुम्हारा बेटा कितने साल का है? उसने कहा, 15 साल का। तब मैंने कहा, बहन, संस्कार देने का समय तो निकल चुका है। बच्चे के मन की मिट्टी बचपन में ही नरम होती है। जैसे ही वह सख्त हो जाती है तब उसे गढ़ना कठिन हो जाता है। पंडित जी ने बच्चों को पास बुलाया और उन्हें कहानी सुनाई। एक बाग में 2 पौधे लगाए गए। एक पौधा छोटा था, मुलायम था। माली उसे जैसे चाहा वैसे मोड़ देता, सहलाता और उसे सुंदर आकार देता। दूसरा पौधा बड़ा हो चुका था, उसकी डालियां सख्त हो चुकी थीं। जब माली ने उसे मोड़ने की कोशिश की तो डालियां टूट गईं। यही है बच्चों के संस्कार की कहानी। बचपन में मन को जैसा बनाओगे वैसा ही जीवन भर रहेगा, लेकिन बड़े होने पर बदलना कठिन हो जाता है। पंडित जी ने आगे समझाया, संस्कार का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। संस्कार का अर्थ है बच्चे को सत्य बोलना सिखाना, बड़ों का सम्मान करना सिखाना, झूठ और बुराई से दूर रहना सिखाना, परिश्रम और ईमानदारी की राह दिखाना। जब बच्चा यह सब माता पिता के आचरण में देखता है तभी वह सीखता है। बच्चे वही नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जो आप स्वयं करते हैं। एक दिन एक छोटा बच्चा मंदिर में आया। उसने देखा कि उसके पिता हमेशा झूठ बोलते हैं, लेकिन घर पर उसे सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो। बच्चा कंफ्यूज हो गया और उसने पंडित जी से पूछा, गुरुजी, पिताजी कहते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन वे खुद हमेशा झूठ बोलते हैं, तो मैं किसकी बात मानूं? पंडित जी ने कहा, बेटा, यही कारण है कि माता पिता को अपने जीवन से ही बच्चों को सीख देनी चाहिए, केवल शब्दों से नहीं, अपने आचरण से भी। अब गांव वाले पूरी तरह समझ गए। वे बोले, पंडित जी, अब हमें समझ आया कि संस्कार देने का सही समय बचपन ही है। अगर हम बच्चों को बचपन से सही शिक्षा देंगे तो वे जीवन भर उसी मार्ग पर चलेंगे। पंडित जी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चों को संस्कार देने का सर्वोत्तम समय है गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक का समय। इस दौरान माता पिता को चाहिए कि वे अच्छे विचार रखें, अच्छे कार्य करें और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाए उसके मन में प्रेम, करुणा, दया और ईमानदारी के बीज बोते जाएं। यही बीज आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। अंत में पंडित जी ने सभी से कहा,
याद रखो, यदि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो हमें भविष्य में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे खेत में समय पर बीज बो दिए जाएं तो फसल की चिंता नहीं करनी पड़ती, वैसे ही बचपन में डाले गए संस्कार जीवन भर काम आते हैं। गांव वाले हर्षित होकर घर लौटे। उस दिन से उन्होंने अपने बच्चों को प्रेम और अनुशासन के साथ अच्छे संस्कार देना शुरू कर दिया। गांव का वातावरण बदल गया। बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे, बड़ों का सम्मान करने लगे और पूरे गांव में शांति और सद्भाव फैल गया। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने का सही समय बचपन ही है। गर्भ से लेकर प्रारंभिक उम्र तक माता पिता को ही सबसे बड़ा गुरु बनकर बच्चे के जीवन में संस्कारों का बीज बोना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट में बताएं। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।